पितृपक्ष में किसी भी दिन कर लेना धन प्राप्ति का अचूक उपाय। गाय को ये एक चीज़ खिला देना, करोड़ों के मालिक बनकर बैठोगे। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और ये 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। पितृपक्ष में किसी भी दिन आपको ये गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय करना है। जो भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, पैसे को लेकर जो आप अपने जीवन में परेशान रहते हैं, अगर पितृ दोष घर में है तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ आपके जो हैं वो बहुत प्रसन्न भी हो जाएंगे। पितृ दोष आपकी जीवन से भी दूर हो जाएगा। साथ ही साथ पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं इस उपाय को करने से कि इतना आशीर्वाद आपको मिलता है कि जितने भी जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। अब देखिए, पितृ अगर किसी व्यक्ति से नाराज़ हो जाएं, किसी घर से नाराज़ हो जाएं, तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं जहां पितृ नाराज़ हों। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वो हमेशा आपको आशीर्वाद दें। अब ये जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप ये उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए, है ना, पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया, जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाएं, कष्ट बढ़ जाएं, धन को लेकर आप परेशान रहने लगें, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे घर में सुख समृद्धि आएगी। अब ये समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार झगड़ा, लड़ाई, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पे है, तो पितृ आपके कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। देखिए, पितृ दोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृ दोष दिखेगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से। जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या वो खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृ दोष है, यानी पितृ आपके नाराज़ हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, पितृ आपके नाराज़ हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितृ भी प्रसन्न, और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा जब ये उपाय आप करेंगे। तो जो हमारी गौ माता होती हैं, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी होता है और हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। अब आपको करना क्या है, जिस दिन भी आप अपने घर में पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं, है ना, जो भी आप उनको खाने में देते हैं, आपको क्या करना है कि अपने घर में मान लीजिए आप पूड़ी बनाते हैं या खीर बनाते हैं, आपने पूड़ी लेनी है, खीर लेनी है, या गुड़ भी आप यहाँ ले सकते हैं, और उस पूड़ी पर रख कर आपको गौ माता को ज़रूर से पूड़ी और खीर निकालनी है, या पूड़ी और गुड़ निकालना है और खिलाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गौ माता को नहीं खिलाते हैं। जैसे मान लीजिए पक्षी को रख दिया, है ना, कौए को रख दिया और फिर गौ माता को नहीं खिलाया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पितृपक्ष में कोशिश करें कि आप गौ माता को गुड़ रोटी या फिर गुड़ पूड़ी, जो भी आप अपने घर में बनाते हैं, सबसे पहले आपको गौ माता को खिलाना चाहिए। कभी आपके पितृ आपसे नाराज़ नहीं रहेंगे, पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और कभी पितृ दोष की वजह से आपके जीवन में धन को लेकर आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। पैसों की कमी कभी उस घर में नहीं आती है जिस घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा खासा काम भी बिगड़ जाता है, व्यापार खराब होने लगता है, तो कहीं ना कहीं पितृ दोष की वजह से भी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस बार चाहे एक बार ये उपाय आप करें, अगर ज़्यादा बार कर लेते हैं तब तो बहुत उत्तम है। जितने ज़्यादा दिन आप पितृपक्ष में ये उपाय करेंगे कि गौ माता को गुड़ रोटी या गुड़ पूड़ी खिलाएंगे या फिर हरी घास खिला देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि कभी जीवन में दुखों को आने नहीं देंगे। तो हमेशा प्रयास करें कि आप गौ माता से जुड़ा हुआ ये उपाय ज़रूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं।
अब ज़्यादातर लोगों की ये समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको ये दूसरा उपाय सुनना चाहिए और इसे पितृपक्ष में ज़रूर करना चाहिए। देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है कि काला तिल लेना है। काला तिल पितरों को सबसे प्रिय होता है। आपको क्या करना है, 2 से 3 चुटकी काला तिल लेना है और आपको लेना है यहाँ पर एक मिट्टी का दीपक। उसके अंदर आपको तिल का तेल डालना है या फिर सरसों का तेल भी आप डाल लें अगर आपके पास तिल का तेल ना हो तो। इसी के अंदर आपको 2 से 3 चुटकी काला तिल डालना है और ये दीपक आपको कहाँ लगाना है, ये दीपक आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। जैसे ही आप पितृपक्ष में ये उपाय करेंगे, मुख्य द्वार पर दीपक लगाएंगे, अपने पितरों से क्षमा याचना करेंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, ऐसा समझ लीजिए कि स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। कभी ऐसे घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी नहीं जाती हैं जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है। देखिए, दीपक तो मुख्य द्वार पर आपको हमेशा जलाना चाहिए क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रतिदिन भ्रमण पर निकलती हैं शाम के समय, और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है हमेशा ऐसे घर में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी आती हैं और फिर कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। दूसरी चीज़ कि तिल का जो महत्व होता है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष में तिल के तेल का दीपक जलाते हैं या फिर आप सरसों के तेल का दीपक जो जला रहे हैं उसी में आपने 2 चुटकी तिल डाल लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और कभी ऐसे घर पर कोई दुख, कोई संकट नहीं आता है पैसे को लेकर। तो पैसे की समस्याओं को दूर करना है, बैंक बैलेंस को बढ़ाना है और अपने घर में सुख समृद्धि लानी है, कलेश दूर करना है ना, तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। पितृपक्ष में जितने ज़्यादा दिन ये उपाय कर लेंगे ना उतना बहुत ही ज़्यादा, ऐसा समझ लीजिए कि लाभ ही लाभ आपको ये उपाय देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। जो लोग कहते हैं कि भाग्य ही साथ नहीं देता, जीवन में दुख ही दुख लिखे हैं, हर तरफ से जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, पैसों की समस्या आ रही है, घर में बीमारियां प्रवेश कर रही हैं, घर का लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हो रहा है ना, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा है, कारोबार बिल्कुल चल नहीं रहा है, तो सारी तरह की समस्याएं आपके जीवन से दूर करते हैं महादेव, जो कि देवों के भी देव हैं। अब महादेव अगर किसी को आशीर्वाद दे देना और इनकी कृपा जिसको मिल जाए उसके जीवन में कभी कोई संकट आने ही नहीं देते हैं। अब आपको बता दें कि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे, कुंडली में अगर कोई दोष है, कोई वास्तु दोष है, वो भी दूर हो जाएगा और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देंगे कि जीवन में कभी कोई संकट, कोई दुख नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात, अगर काम आपका बिगड़ता है, कोई भी काम करने जाते हैं बार बार बिगड़ जाता है, तब तो ये उपाय आपको ज़रूर से करना चाहिए। 2 चुटकी काला तिल लेना है, 1 लोटा जल लेना है, अपने घर का ही जल लेना है, बस ये चीज़ ध्यान रखें। 2 चुटकी काला तिल डालेंगे और ये लोटा, ये जो भी पात्र आपने लिया है अपने घर से जल जिसमें भरा है, 2 चुटकी तिल डालकर महादेव की शिवलिंग पर आपको ये जल अर्पित करना है। अब ये उपाय जो व्यक्ति पितृपक्ष में करता है उसकी कुंडली में अगर कोई दोष है वो दूर हो जाता है, भाग्य में दुख लिखे हैं वो दूर हो जाते हैं, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है मनोकामना पूरी हो जाती है, पितृ भी अगर नाराज है ना तो पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, और देवों के देव महादेव जो है ना कभी आपके जीवन में, कभी आपके धन पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आती है। आप अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं जब इस उपाय को करते हैं। सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो उपाय सफल होगा और इसका चमत्कार आपको थोड़े दिनों के अंदर ही अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। तो महादेव की कृपा प्राप्त करना, ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ियां भी सुख ही सुख देखती हैं जो उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है। तो कोशिश करें कि महादेव को प्रसन्न करें और इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करें। महादेव अपने भक्तों के जीवन में कभी कोई दुख और संकट नहीं आने देते हैं और पितर आपके हमेशा प्रसन्न रहते हैं जब आप इस उपाय को करते हैं। तो वीडियो में कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।